बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और साथ साथ हम इसको ये भी बताएंगे, हम ये ड्राइव करेंगे कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इज SHM। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ये एक वाइब्रेटरी मोशन की बहुत ही स्पेशल टाइप है, क्योंकि हमें पता है वाइब्रेटरी मोशन एक बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। अप, ठीक है, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रू, ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। लेकिन इसकी एक स्पेशल टाइप है जिसमें इन विच द एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है वाइब्रेटरी बॉडी का, इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटरी बॉडी is directly proportional to the displacement of the body from its mean position। एक बात तो हमने ये कह दी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये एक्सेलरेशन एंड द एक्सेलरेशन is directed towards the mean position। ये है इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जिस वाइब्रेटरी मोशन में ये दो चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, तो हम कहेंगे कि जो हमारा वाइब्रेटरी मोशन है वो क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। ओके, अब हमारा जो टास्क है वहाँ पर ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि स्प्रिंग मास सिस्टम जिस तरह से मूव करता है तो उसकी मूवमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। तो इसको हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस पर हमने एक स्प्रिंग इसकी एक रिजिड साइड से लगा दिया है। ये वाली जो इसकी साइड है ये क्या है? फिक्स्ड है। और ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे हमने एक मास अटैच कर दिया है। लेट्स सपोज हम इस मास को हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, और इस मास को हम लेकर के आएंगे राइट साइड की तरफ। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट से x हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? x। तो अब बिकॉज इट इज अ इलास्टिक बॉडी, ये इस मास को क्या कर देगी? सेट इनटू वाइब्रेशन। ये इस मास को वाइब्रेट कराना शुरू कर देगी, और जिसकी वजह से स्प्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेटिंग मोशन। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि इसका जो मोशन है वो क्या है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए सबसे पहले हम ये बताएंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स से डील करता है, तो हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रीस्टोरिंग फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो कि स्प्रिंग अपनी पोजीशन को रिस्टोर कराने के लिए मास पर अप्लाई करेगा। तो हम कहेंगे द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट।
क्या होगा, इक्वल टू की साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे इक्वल टू की साइन के साथ, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कह देंगे के, विच इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इन द नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ of motion, F is equal to ma, force is mass time acceleration, therefore we can replace this restoring force with ma. Now in the next step हम acceleration के लिए solve करेंगे। acceleration जो है बराबर आ जाएगा माइनस के अपॉन m इंटू x। K is constant as well as the mass m is also constant, so this overall fraction becomes a constant, A is equals to minus constant times x। ठीक है, कांस्टेंट को हटाएंगे, अगेन प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, इक्वल टू की साइन भी हट जाएगी, और यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये तो वही बात आ गई जो आपने अभी SHM को डिफाइन किया था कि एक्सेलरेशन जो है बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस इक्वेशन, इस रिलेशन से प्रूफ हो रहा है कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इसका मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये हमारे लेक्चर का, आज का हमारा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।